एक घंटे बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है। बताया ये भी जा रहा है, यहाँ के बीट अफसर हैं सुमित गुप्ता, उनकी मिली भगत से ये पूरा की पूरा दफ्तर चल रहा है और सुमित गुप्ता इनका संरक्षण करते हैं। मुझे कॉल मिली है, आप देख सकते हैं। तो मतलब मुझे 4 से 5 मिनट लगा है। ये देखिए, ये यहाँ पर तमाम बच्चों के जो रिज्यूम है वो यहाँ पर रखे हुए हैं और ये वही कंपनी है जो लगातार बच्चों के साथ में फ्रॉड कर रही है। वीआईसी प्राइवेट लिमिटेड, यही वो कंपनी है, यही वो फॉर्म है जिसको भर भर के ये बच्चों के साथ में अब तक फ्रॉड कर रहे थे। हाँ जी सर, 112 कॉल किया था, पर पुलिस तो इतना लेट आई कि सारे के सारे ठग यहाँ से भाग गए सर। 5 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, इन्होंने फिर पैसे लिए 5400 रुपये, बट बाद में फिर कोई ना तो जॉब मिली ना मेरा पैसा रिफंड हुआ है। कोई ट्रस्ट है ही नहीं, जितना फ्रॉड चल रहा है पुलिस वालों कुछ करते ही नहीं है, ओपनली चल रहा है, ये तो धंधा है एक तरह से। इंटरव्यू के लिए बुलाया था जॉब के लिए, फिर उन्होंने पैसे लिए, सिलेक्शन लेटर दिए, फिर वो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं भेजे मुझे, या तो फिर मैं पैसे लेने आ रही हूँ दिसंबर से, वो दे नहीं। दिल्ली में लगातार फ्रॉड जॉब का जो सिलसिला है लगातार जारी है। उसके बाद में आज हम लोग निर्माण बिहार में पहुंचे और यहाँ पे देख सकते हैं ये वही बिल्डिंग है जिसके अंदर लगातार फ्रॉड जॉब के मामले सामने आते हैं और बच्चे भी हमारे साथ में हैं जिनसे कुछ राशि ली गई और उसके बाद में कोई जॉब उनको अभी तक नहीं दी गई है। हमारे साथ है भैया, क्या नाम था? अभिषेक। क्या हुआ था? 5 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, इन्होंने फिर पैसे लिए 5400 रुपये, बट बाद में फिर कोई ना तो जॉब मिली ना मेरा पैसा रिफंड हुआ है। आपके साथ में और कोई आया था? और कोई नहीं, मैं अकेले आया था। हाँ। और बहुत सारे लोग थे, मतलब अलग अलग उसमें। ये लेटर इनको दिया गया था, इन पे इनका नाम लिखा हुआ है और कुछ राशि इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे ये 5400 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी इनको जॉब प्रोवाइड अब तक इन्होंने नहीं करवाई है। ये लगातार इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जगह जगह पर इसी तरीके के जो फ्रॉड जॉब के मामले वो सामने आते रहते हैं। एक लड़की और भी है। मैम, क्या नाम है आपका? दीक्षा। क्या हुआ था? सर हम जॉब के लिए आए थे, उन्होंने बोला मैं 4200 रुपीज़ दिए थे, बोले जॉब दिला देंगे। 25-30 डेज़ हो गए, अभी तक जॉब नहीं हुई है। 5 अप्रैल को इंटरव्यू दिया था, अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। और आप इंटरव्यू के लिए आए थे तो और कितने बच्चे थे? 3-4। लेटर दिखा दीजिए। इनको भी वही सेम लेटर दिया गया जिसके अंदर इनका नाम लिखा हुआ है, एचआर इसमें लिखा हुआ है वैष्णवी, पूरा की पूरा फ्रॉड किया जा रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पर 4200 रुपए का, ईशा नाम की लेकिन एक अब महिला तक इनको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा। तमाम यहाँ पर इसी तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। जो बच्चे पहले तो किसी तरीके से पैसे लेकर आते हैं और उसके बाद में इसी तरीके के मामले सामने आते हैं। मैम, आपके साथ भी यही? हाँ जी। क्या नाम है आपका? चंदा। इंटरव्यू के लिए बुलाया था जॉब के लिए, फिर उन्होंने पैसे लिए, सिलेक्शन लेटर दिए, फिर वो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं भेजे मुझे। तो हाँ, तो उसके बाद मैं वेट की 1 महीने तक, तो फिर कुछ नहीं आ रही, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, तो फिर मैं पैसे लेने आ रही हूँ दिसंबर से, वो दे नहीं रहे। हाँ देखिए, इसमें डेट लिखी हुई है 20 दिसंबर 2024, मतलब 2000 दिसंबर से अब तक इनके जो पैसे हैं वो वापस नहीं किए गए हैं और जब से ये यहाँ पर अपने पैसों के लिए यहाँ पर बार बार आ रही हैं। मैम, कहाँ से आई? मैं खजूरी खास। खजूरी खास से आई। जी। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए देने के लिए आए थे तो और कितने बच्चे थे? बहुत सारे बच्चे थे, 20-25 बच्चे होंगे करीब। रोज मैं जब आई हूँ, 1 हफ्ते पहले भी आई थी, तब भी 20-25 बच्चे थे, 30 ऐसे ही रहते हैं हमेशा। तो देख के लगता नहीं है कि ये फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू के लिए रहता ही है। इसमें जॉब लगाने की बात है। डाटा एंट्री की। हाँ, इस पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद क्या कहा आप? उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग होगी, आपको मिलेगा एड्रेस, और उसके बाद ट्रेनिंग 1 हफ्ते चलेगी, फिर पैसे आपके रिटर्न होंगे, उसके बाद जॉब मिलेगी। हाँ। और आप क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे जॉब अब नहीं चाहिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। ये मैं कह रही हूँ मेरे पैसे दे दीजिए, 2400 रुपये यहाँ लिखा हुआ भी है, दे ही नहीं रहे। एक मिनट, देखिए, ये लेटर है इनका जो कि फट भी चुका है। यहाँ धक्के खाते हुए अपने पैसे वापस मांगते 2400 रुपये का इसके अंदर अमाउंट लिखा हुआ है। पहले 2 आपको लेटर पहले भी दिखा दिए जिसके अंदर कुछ अमाउंट लिखा हुआ था और उसके बाद अब ये इनके पास एक तो एचआर इतनी सारी है, इसके अंदर एचआर का नाम लिखा हुआ है अनामिका, ये नाम पढ़ लीजिए। और इसी तरीके से तमाम बच्चों के साथ में ऐसी ठगी लगातार दिल्ली के अंदर जारी है। और एक बार फिर आपको हम इसी तरीके की तस्वीरें दिल्ली के निर्माण बिहार से दिखा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ में यहाँ पर फ्रॉड या तो हो चुका है या फिर होना अभी बाकी था। क्या नाम है भैया? आकाश। यहाँ पर आए थे इंटरव्यू जी। के लिए?
नहीं अभी नहीं दिया, यहाँ का हालात देख के कौन इंटरव्यू देगा अब यहाँ पे। आपको किसने बुलाया? आपको मेरे पास नंबर है, मुझे नाम बताया उन्होंने, पर नाम तो अभी नहीं बताया। अब उन्होंने अभी बुलाया था, मैं स्टेशन पे था तो बोला था 40 नंबर 1 पे आ जाइए पिलर पे। मैं आया यहाँ पे नहीं, अब मेरी कॉल रिसीव हो रही नहीं कुछ। मैंने एक बार कॉल रिसीव करी थी उन्होंने, उसके बाद मैंने फिर उन्हें कॉल लगाया, अब नहीं उठा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत सारा मीडिया वगैरह खड़ी हुई है, उसके बाद नहीं हमारी कोई कॉल रिसीव की जा रही नहीं कुछ। अब आगे का देना ही नहीं है इंटरव्यू, अब तो सीधी सी बात है बस। आपसे भी डिमांड करी उन्होंने पहले से? नहीं, पहले से तो पैसों के तो मना ही करते हैं लोग, कोई पैसे नहीं लगेगा आपका, पर अब आगे यहाँ का देख के बता रहे हैं, पर पैसे तो मैं पैसे भी नहीं देने वाला है कोई भी। कैसा लगता है जब इस तरीके की, एक तो पहले लोग जो युवा हैं वो एक तो जॉब के लिए परेशान है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं? क्या बताएं, मैं भी सर बहुत दूर से आया हूँ, बरेली से आया हूँ, सुबह 4:30-5 बजे का चला हुआ हूँ जी। पर आया हूँ यहाँ के हालात देख के, गंदा ही हिसाब है सारा यहाँ का, आप कुछ बोल ही नहीं सकता इसके बारे में, ज़्यादा बोलने नहीं चाहूँगा। भैया आप भी आए थे? हाँ जी, मैं भी आया था, अभी भी मैसेज आ रहा है कहाँ पहुँचे, ये देखिए मैसेज आ रहा है कहाँ पे पहुँचे। ये पढ़िए यहाँ पर मैसेज कि इसमें इनकी बात हुई थी मॉर्निंग में 7:24 पर इन्होंने बात करी थी। गुड मॉर्निंग का मैसेज है, आप इंटरव्यू के लिए कितने बजे तक आओगे ये पूछा गया है। इन्होंने 12 बजे लिखा, कंफर्म है। तो अभी 10:38 पर इनका मैसेज आया है कहाँ पहुंचे। कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से आए हैं। कैसा लग रहा है जब आप ये सब चीजें देखते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर? ट्रस्ट है ही नहीं, कोई ट्रस्ट है ही नहीं। जितना फ्रॉड चल रहा है, पुलिस वालों कुछ करते ही नहीं है, ओपनली चल रहा है, ये तो धंधा है एक तरह से। धंधा बताएंगे और क्या है, एक चीज़ बताओ, कोई इन पे ट्रस्ट करके आ रहा है, जॉब के लिए आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा हुआ है, बंदे आ रहे हैं, अब इनसे यहाँ पे फाइनली जो है पैसे ठगी चल रहा है ना, ये एक तरह से बिजनेस हुआ है। अब क्या बोलेंगे अब इसे। देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद है जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनकी पहले ज्वाइनिंग यहाँ पर हो चुकी थी, उसके बाद में अब उनके साथ में यहाँ पर फ्रॉड देखने को मिला। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। मुझे कितने बजे कॉल मिली है आप देख सकते हैं, तो मतलब मुझे 4 से 5 मिनट लगा मैं है। अपने फोन में दिखाऊं मैंने कितनी कॉल की 112 पे। वो कंट्रोल रूम में गया होगा उसका बहुत मैंने। शर्म की बात है, मतलब दिल्ली पुलिस इतना लेट आती है और दिल्ली पुलिस का लगातार कॉल करने के बावजूद भी यहाँ पर इतना लेट दिल्ली पुलिस पहुँचती है, और उसके बाद में अब जब वो यहाँ से भाग चुके हैं उसके बाद लोगों की माने तो यहाँ पर जो डेस्क आप खाली अभी देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो सिस्टम्स है वो यहाँ पर लगे हुए थे, लैपटॉप कंप्यूटर्स यहाँ पर थे, और ये वही कैबिन है जहाँ पर बैठ करके यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता था और उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन करके कहीं और भेजा जाता था। ये देखिए, ये यहाँ पर तमाम बच्चों के जो रिज्यूम है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये वही कंपनी है जो लगातार बच्चों के साथ में फ्रॉड कर रही है। इसके अंदर इनका जो लेटर है, जो ये लेटर भरवाते हैं, जिसके अंदर ये पैसा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से फरार हो जाते हैं बच्चों को साथ में ठगी कर करके। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इन पे क्यों नहीं हो रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कितने रिज्यूम यहाँ पर हैं, कितने बच्चों की जिंदगी इन्होंने यहाँ पर इस टाइम पे खराब कर दी है। उसके बावजूद भी अब भी ये लोग चैन से नहीं बैठे थे। VIC प्राइवेट लिमिटेड यही वो कंपनी है, यही वो फॉर्म है जिसको भर भर के ये बच्चों के साथ में अब तक फ्रॉड कर रहे थे। ये तमाम आपको तस्वीरें हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, और दिल्ली के अंदर इस तरीके का गोरख धंधा लगातार जारी था, और उसके बावजूद भी अब तक हम जब यहाँ पर पहुंचे, हमारी टीम जब यहाँ पर पहुंची, उसके बाद में ये लोग यहाँ से भागते हुए नजर आए। अब तक यहाँ पर जो नीचे जो आसपास की दुकानें, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर काफी लोगों का स्टाफ था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि अगर ये सच्चे थे, ये फ्रॉड नहीं कर रहे थे, तो आखिर ये भागे क्यों? ये बार बार सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्या नाम? मोहम्मद अरमान, कबीर नगर। जी जी। किस नाम से पहले आपके पास फोन आया? फ़ोन मेरे पास आया था कबीर मल्होत्रा। कबीर मल्होत्रा जी। क्या कहा था? उन्होंने इंटरव्यू के लिए भेजा था कि इंटरव्यू होगा लक्ष्मी नगर में, वोडाफोन की कंपनी है, वी कनेक्ट में। आपकी ज्वाइनिंग अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, या तो आपकी लक्ष्मी नगर में हायरिंग हो जाएगी या नोएडा सेक्टर 15 में। ये इनके पास भी आया था, इन्होंने अपना रिज्यूम यहाँ पर भेज रखा है इस नंबर पे, और इसके ऊपर यहाँ पर वोडाफोन का इन्होंने लोगो लगा रखा है। ये इस लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं कि अब ये वोडाफोन का लोगो लगा करके लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और यहाँ पर इनको कहा था कि आपकी वोडाफोन के सेंटर के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। इंटरव्यू का शेड्यूल उन्होंने दे रखा था 26/4/2025, और आज इनको यहाँ पर बुलाया भी गया है। आपके पास जो सुबह मैसेज आया ये वाला, ये मैसेज इनके पास सुबह आया है 10 बजे।
आर यू कमिंग, आई एम वेटिंग। ऐसे तमाम लगातार इसी तरीके से जो ये फ्रॉड का जो धंधा है वो दिल्ली के अंदर जारी है, और इसी तरीके के जो बच्चों के साथ में लगातार ये फ्रॉड करते हैं। ऊपर जाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनको बोलिए, आप अपना रिज्यूम शेड्यूल सबमिट कर दो। इट्स मीन कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये कहीं और से इनका ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पर ये लोग शेड्यूल करके बुलाते हैं बच्चों को, और उसके बाद में इनके साथ में ये ऑनलाइन फ्रॉड लगातार मैं साउथ एक्सटेंशन से आई हूँ। साउथ एक्सटेंशन से किस जॉब के लिए बुलाया गया था आपको? डाटा एंट्री के लिए। अच्छा, आपसे कुछ पैसे लिए गए हैं अभी? नहीं, अभी तो पैसे नहीं लिए, अभी उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ठगी का धंधा चल रहा है, आप जैसे न जाने कितने बच्चों को यहाँ पर ठगा गया है। तो यस अभी सर। अभी आप सोचते हैं कि पैसे देके जॉब लग सकती है? नो सर, अच्छा, कितने पैसे मांगे गए थे? मेरे से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ मुझे कॉल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ जी सर, 112 कॉल किया था, पर पुलिस तो इतना लेट आई कि सारे के सारे ठग यहाँ से भाग गए सर। उसके साथ उनके सामने आपने सारे के सारे जो चोर थे यहाँ पे, जो पैसे ठग रहे थे नौकरी के नाम पे, सब भाग गए हैं सर यहाँ से। सर मैं इस बिल्डिंग में ही खड़ा हूँ, द्वारकाधीश जो बिल्डिंग है, पिलर नंबर 42 के सामने। फोन पे मैसेज आया होगा हाँ जी, हाँ जी, द्वारकाधीश कंपनी है ये। यहाँ पे पीसीआर वाले आए थे, ईआरबी यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन ईआरबी यहाँ से लगता है कि पैसे देके सर ये वापस वीआईसी चली गई। कंपनी है सर, ये वीआईसी कंपनी है, सारा मीडिया यहाँ पे आया हुआ है, आप देख लीजिए आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो कम से कम 50 बच्चे हैं सर जिनके साथ ठगी हुई है, और हम सब थाने के बाहर आ रहे हैं, वहीं बैठेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वालों ने भगाया इनको, और हम दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाएंगे वहीं आके। 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है, बताया ये भी जा रहा है, यहाँ के बीट अफसर हैं सुमित गुप्ता, उनकी मिली भगत से ये पूरा की पूरा दफ्तर चल रहा है, और सुमित गुप्ता इनका संरक्षण करते हैं। थाने के बाहर जाके हम वहीं बैठेंगे, और जब तक इन लोगों को, इन ठगों को नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग यहीं हैं। इस लड़की के साथ मिलकर ये यहाँ की एचआरए ईशा नाम है इसका, इसी का ये ऑफिस है, और इसी लड़की के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर ठगी करवा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, ये बीट वाला जिसका नाम सुमित गुप्ता है, ये कहता है कि यहाँ मीडिया आ नहीं सकती, मीडिया पैर नहीं रख सकती। अगर मीडिया ने पैर रखा तो मीडिया वालों की टांगे तोड़ देंगे। कहाँ छुप के बैठे हो, सामने आओ, मीडिया यहीं खड़ी है। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के खुलेआम ऐसी ठगी के ऑफिस चलवा रहे हो। डीसीपी साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि यहाँ का जो बीट अफसर है, जिसकी मिली भगत से ये ऑफिस चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है कि उनको पता ना हो, उनकी मिली भगत से ये ऑफिस चल रहा है। सूत्रों ने बताया है कि मंथली पैसा लेता है, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। हम लोग बिना किसी स्वार्थ के पब्लिक की हेल्प करते हैं, पर ये लोग यहाँ पर खुलेआम गलत काम कर रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, कार्यवाही करिए। हमारी पूरी टीम, सागर जी, मानव जी, शिवम जी, राधिका जी और मैं, हम सब लोग यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे सब लोग भगोड़े बन भगे हैं। हम लोग यहीं बैठे हैं, जब तक कार्यवाही नहीं होगी यहीं हम लोग खड़े हैं, और ये ऑफिस हम खुलने नहीं देंगे। अगर ये ऑफिस खुला, हमारी पूरी टीम यहीं बैठेगी। जी, मेरी दुकान है नीचे। दुकान है आपकी, कब से चल रहा था? 1-1.5 साल हो गया लगभग। ये 1-1.5 साल से यहाँ पर लोगों के साथ में ठगी कर रहे हैं, बच्चों के साथ में ठगी कर रहे हैं। कभी आपको पता चला इसके बारे में? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। कौन यहाँ पर था ओनर, कुछ पता है? नहीं, मैं नहीं जानता, कौन बैठता था? मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर। यहाँ पे इसी तरीके से लगातार दिल्ली के कई जगहों पर हमने पहले भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर इस तरीके के जो फ्रॉड है वो लगातार जारी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई इन पे क्यों नहीं होती है, ये बार बार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तमाम बच्चे जिनसे हमने पहले भी आपकी बात कराई, अब भी यहाँ पर इतने बच्चे जो इंटरव्यू के लिए अब भी आए थे। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था, जिसके अंदर उनका मैसेज था 10:48 का कि कहाँ पहुंचे हैं आप। मतलब आपने जो पहले करा तो वो करा, लेकिन अब दोबारा से और भी बच्चों को अपने झांसे में ला करके उनके साथ में फ्रॉड कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।